बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलेक्शन कमीशन का मसाइल हल नहीं हो रहे। हमारी सियासी पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था हैं। मुल्क और कौम का किसी को कोई मुल्क और कौम की किसी को कोई परवाह नहीं। अब देखें, हर कोई इलेक्शन कह रहा है कि इलेक्शन कराएं। कोई कह रहा है अभी कराते हैं, कोई कहता है क्या है अभी करा लें तो क्या है, या महीने बाद करा लें तो क्या, उसका ऐलान तो करें। एक आप अजीब सी नफसा नफसी फैली हुई है, अजीब से माहौल बना हुआ है, इन्वेस्टर परेशान है, कारोबारी लोग गरीब वैसे पीसा जा रहा है। दूसरे मुल्क हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई परेशान है। या जाहिर है दोस्त ममालिक तो परेशान ही हैं कि इन्होंने पता नहीं क्या तमाशा लगाया हुआ है। ठीक है, इलेक्शन तो ये कह रहे हैं, इलेक्शन का ये है कि इनमें से किसी जमात ने पूछें तो सही कि इलेक्शन की तैयारी की है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन ना करें, इलेक्शन ही हल है, वाहिद हल। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए, लेकिन उसकी तैयारी की है पार्टियों ने। अब मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने MPs MNs जिन्होंने टिकटें लेनी हैं, इलेक्शन के लड़ना है, वो सारे धींगा मुश्ती में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जलील व ख्वार, एक दूसरे पे बयानात देने के वो चक्कर में है। कोई वो उसको घेर रहा है, कोई उसको, कोई उस पर पर्चे करा रहा है, कोई उसको। वो इन्हें कहें कि इलेक्शन तो होना है, इलेक्शन के बगैर कौन रोक सकता है इलेक्शन को? नहीं रोक सकते। ये कोशिश चाहे जितनी कर लें, इलेक्शन को नहीं रोक सकते। इलेक्शन ही वाहिद हल है। और अब ये वो पुराना दौर नहीं रहा कि हाँ जी 10-20 साल ऐसे गुजर जाएंगे गैर जमहूरी तरीके से, वो वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपने कैंडिडेट्स को, अपने ये जितने भी वो हैं, इनके सियासी जमातों के सरबराहान खान साहब समेत, मोहतरम जरदारी समेत, मोहतरम नवाज शरीफ समेत, इन्होंने कभी अपने वो कहा है वज़ीरों को, वो मुशीरों को कि हाँ भाई तुम्हें हम टिकट देंगे? ये तो वो कहते होंगे ना फंडिंग कितनी करोगे, डोनेशन कितनी दोगे। इनसे पूछें कि डोनेशन देने के बाद ये इन्होंने करप्शन ही करनी है ना। इन्हें ये कहें, अगर आप वाकई मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं ना, ये सारी पार्टियां कहती तो हैं अवाम की हुकूमत, अवाम की कोई हुकूमत नहीं है। ये इनकी अपनी हुकूमत, मुल्क और कौम के लिए इनमें से कोई काम नहीं कर रहा होता। आज ये अपने सारे मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा दूंगा, और होना भी यही चाहिए। रूटीन से हट के अब पुराना दौर नहीं रहा, अब तब्दीली लाएं, अपने कॉल ऑफ फेल में भी तब्दीली लाएं, अपने ड्यूटीज़ में। मुल्क और कौम की खातिर अगर आपने मुल्क और कौम को आगे लेके चलना है, दुनिया में इज़्ज़त से सर उठा के जीना है, तो अपने सिस्टम चेंज करेंगे तो होगा ना। अपने सारे जो हैं कैंडिडेट्स जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, उनसे कहें कि भाई आपने इलेक्शन बिलफर्ज हम आपको टिकट देते हैं, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद आप कौन सी वजारत लेना पसंद फरमाएंगे? ये पार्टी सरबराहान अपने आदमियों से पूछें, अपने कैंडिडेट से पूछें। हर कोई बताएगा कि जी मैं उस वजारत में मेरी दिलचस्पी है, मेरी उसमें है, वो मेरी उसमें है। उनसे पूछें कि हाँ दिलचस्पी तो है, उस पर वर्किंग क्या की है। टीम हायर करें, जिस वजारत को चाहते हैं कि हमने वो फलां वजारत लेनी है, 4 बंदे हैं एक ही वजारत के लिए, या 5 हैं, या 2 हैं, या 6 हैं, वो 6 के 6 जिन्हें पता है कि हम जीत जाएंगे। हालांकि उनमें से कई हारेंगे, कई जीतेंगे, लेकिन उन्हें कहें कि माहिरीन जो हैं उस शोबे से रिलेटेड, बिलफर्ज अगर वो कहते हैं कि मैं वजारत सेहत बनना चाहता हूँ, दूसरा कहता है मैं शिपिंग का वज़ीर बनना चाहता हूँ, तीसरा कहता है मैं तजारत का, उन्हें कहें टीम हायर करें, उससे डिस्कस करें, मुख्तलिफ मुल्कों की स्टडी करें और रिसर्च करें कि उनका ये वजारत, उनके क्या रूल्स हैं, क्या वो सिस्टम है, क्या उन्होंने सहूलतें दी हुई हैं, क्या नहीं दी हुई। ये सारी डिस्कस करें, रिसर्च करें, माहिरीन से राब्ते करके पूरी एक फ़ाइल बनाएं। फिर आप जब इलेक्शन हो जाए, वो जीत जाएं, तो आपके पास आएंगे, हाँ जी हमें ये वजारत दें, तो आप भी परेशान नहीं होंगे एज ए पार्टी सरबराह। आप कहेंगे ठीक है भाई 4 बंदे हो, आ जाओ, चारों मेरे पास आओ, चारों की फाइलें देखें। आप खुद भी एक टीम रखें, हर शोबे का बंदा उसमें हो, माहिर हो, वो आपके साथ बैठे, आप उसकी फ़ाइल स्टडी करें, उसका इंटरव्यू लें, उससे आंसर क्वेश्चन करें। आंसर क्वेश्चन करने से आपको पता चल जाएगा इसका, ये जो वज़ीर बनना चाहता है इस शोबे का, इसका नॉलेज क्या है,
इसके अज़ाइम क्या हैं, फिर उससे पूछें, उस पूरा शेड्यूल उसमें हो उसका कि हाँ जी अगर आप मुझे बना लेते हैं तो पहले 5 महीने 6 महीने में मैं ये काम करूँगा, उसके लिए ये कॉस्ट, ये ख़र्चा होगा, ये बजट होगा, जो कि एवरेज बजट उस वजारत का पहले चल रहा है उस हिसाब से वो बना लेगा। अगले 6 माह में ये करूँगा, अगले 6 माह में ये करूँगा, इस तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत करूँगा, पार्टी का नाम रोशन करूँगा और अगली दफ़ा भी इलेक्शन जीतने में आपका मुआवन साबित होऊंगा और इस तरह हमारी सियासी जमात, हमारा मुल्क और कौम तरक्की करेंगे। ये होना चाहिए इमेज, ये होना चाहिए साख, ये होना चाहिए मकासद। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जी मैंने 1 करोड़ डोनेशन दे दिया तो मुझे ये वजारत आप दे दें, या मैं 20 साल पुराना और ये 2 साल पुराने या नए एक्सपीरियंस की बात ही नहीं है। बात है नॉलेज की, बात है दिलचस्पी की। अगर वो दिलचस्पी लेता है उस वजारत में तो उसको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। लोग अब ज़हीन हो गए हैं, मीडिया ने उनको अवेयरनेस दे दी है, कुछ हमारी सियासी पार्टियों ने, कुछ खान साहब ने, कुछ मीडिया ने और कुछ दुनिया ने। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब लोगों को ज़रूरत जब खाने की होगी, उन्हें रोटी नहीं मिलेगी, वो सोचेंगे हमारी गंदम कहाँ जा रही है, ये वजारत खुराक क्या कर रही है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो लोग सोचेंगे पेट्रोलियम के वज़ीर क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने पे मजबूर ना करें। अगर लोगों ने ज़्यादा सोचा तो वो रिज़ल्ट तक पहुंच जाएंगे, वो हकीकत जानेंगे, और जब हकीकत जान जाएंगे तो वो फिर आपको पता है फिर मसाइल बढ़ जाते हैं हुकूमतों के लिए। तो बराए मेहरबानी अपनी जो भी हैं पार्टी सरबराहान तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि जिन्होंने आपसे टिकट का कहना है, या आपको तो पता ही होता है ना कि किस किस को टिकट देनी है, उन्हें कहें कि टिकट आपकी पक्की है। इलेक्शन जीतने के बाद जब मेरे पास आओगे तो अपनी वर्किंग फ़ाइल लेके आना। आप इधर देखें उसको, मेडिसिन कंपनियों को देखें, दूसरी कंपनियों को देखें, मेडिकल रैप वो रखते हैं एक, क्या है उसकी तनख्वाह, ठीक है, उसको रखते हैं मैनेजर जो है उसका, वो उससे पूरे महीने का शेड्यूल लेता है, कहता है लिख के दो, पूरे महीने का वो लिख के देता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम मैं उस डॉक्टर के पास हूँगा, फ़लाँ टाइम उसके पास, और वो उसको चेक करते हैं, फ़ोन कर, फिर जाके वो कंपनियाँ अपना टारगेट अचीव करती हैं और कंपटीशन के दौर में वो कंपनी आगे निकलती है और निकलती जाती है। आप अपने वज़रा को जब तक टारगेट नहीं देंगे, जब तक आप उनसे नहीं पूछेंगे कि भाई तू शिपिंग का वज़ीर क्यों बनना चाहता है, करप्शन करना चाहता है, खाना चाहता है, तेरे मकासद अज़ाइम क्या हैं, अगर तू खाएगा करप्शन करेगा तो पार्टी हमारी बदनाम होगी, अगली दफ़ा हम सारे हार जाएंगे तुम्हारे एक की वजह से। तो लिहाजा, और दूसरा एक और बहुत बड़ा मसला, मैं उसका हल भी आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी सियासी जमातों के सरबराहान हैं वो ज़रा गौर से सुन लें कि अक्सर यही होता है खान साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब, जितने भी हैं दूसरे पार्टियाँ हैं, तो ये होता है कि हाँ जी वो जीतने के बाद वो वज़ीर आपका MP MNA कहता है कि मुझे फ़लाँ वजारत दें, नहीं तो मैं उसमें अलग ग्रुप बनाता हूँ, नहीं तो मैं छोड़ के दूसरी लोटा क्रेसी पे आ जाता है, ब्लैकमेलिंग पे। तो उसका भी यही हल है ना, आप खुद जब तवज्जो देंगे, आप कहें कि हाँ भाई ठीक है 4 बंदे आ गए, मैं ये नहीं देखता ये पुराना है नया, चारों फाइलें लेके आओ, वो फाइलें उन्होंने बनाते हुए वो वर्किंग करेंगे, स्टडी करेंगे, पूछेंगे, उनकी तैयारी होगी, उनकी फ़ाइलें आप जब चेक करेंगे, उनमें उनसे क्वेश्चन आंसर जब आप करेंगे तो उस भी आप मेरिट किसे कहते हैं, मेरिट इसे नहीं कहते कि ये देखें, ठीक है, वर्किंग पे जो आपका पूरा उतरता है मेरिट पे वर्किंग के हिसाब से उसको आप सिलेक्ट करें, और आपके पास रीज़न होगा अपने उन वज़रा को कहने के लिए, MP MNA को कहने के लिए, भाई ये देखो तुम भी जीत के आए इलेक्शन और ये 3 भी जीत के आए हैं, अब 4 में से मैंने 1 को वज़ारत देनी है, तुम नाराज़ क्यों होते हो, तुम मेरे MNA हो, मेरे MPA हो, लेकिन वज़ारत में तुम्हें ये नहीं दे सकता क्योंकि तुम फेल हो गए हो। अगली दफ़ा फिर हाँ इसको दे रहा हूँ वज़ारत, ये इसने जो शेड्यूल जो टारगेट इसने दिया हुआ है ये अगर नहीं पूरा करता उस पर नहीं, तो इसके बाद का जो दूसरा नंबर है 4 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आए हैं ना, तो फिर सेकंड को आजमाएंगे,
6 महीने इसको देख लेते हैं, 3 महीने या महीना या 5 महीने या साल देख लेते हैं। और जो वजारत लेगा, जिसको आप कहेंगे कि हाँ जी फर्स्ट तुम आए और तुम्हें हम वजारत दे रहे हैं, उसे भी पता होगा कि मैंने सही काम नहीं किया ना किया और एफिशिएंसी मेरी सामने वाज़े तौर पे कबूल ना की गई, तो ये मुझे हटा देंगे। जब हटाएंगे आप उसको, तो उसको इतना इतराज़ भी नहीं होगा। आप पार्टी सरबराहान खुद एक बड़े यानी कि मुश्किल से आप निकल सकते हैं। आपको अक्सर ये ब्लैकमेल करते हैं पार्टियां, वो उनके वज़ीर वो MP MNA करते हैं कि हाँ जी हमारे साथ सही नहीं हो रहा, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है जी, हम छोड़ के जा रहे हैं जी, हमने तो कुर्बानियाँ दी है। वो कुर्बानियाँ जो भी दी आपने वर्किंग अगर करेंगे तो पूरी पार्टी का फ़ायदा ना भाई। खान साहब के अगर वज़रा सही काम करेंगे तो उन वज़रा को भी और खान साहब को भी फ़ायदा है। नवाज शरीफ साहब के वज़रा अपने महकमे में सही काम करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, तो नवाज शरीफ को फ़ायदा है ना, मुझे तो नहीं है या किसी और को नहीं है। इसी तरह जरदारी साहब का तो पहले से ही बता दें। ये नहीं कि आप अब ना बताएं कि चलो इलेक्शन के बाद इन्हें, तो इलेक्शन के बाद तो टाइम ही नहीं है। इलेक्शन के बाद फौरी आपने सिलेक्शन करनी है, वजारतें और ये वो सारे चार्ज संभालने होते हैं। तो इनको बिफोर टाइम आप बताएं ताकि ये गिला भी आपसे ना कर सकेंगे हाँ जी हमें आप पहले बताते। हमारे तो इतने जहन ही नहीं है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी वजारत से मुतल्लिक हमसे सवाल जवाब किया जाएगा। पुराने दौर पे वो उनकी तो आदतें ख़राब हुई हुई हैं। जितने भी हैं पुराने तजर्बेकार वो कहेंगे कि हाँ जी मेरी इस वजारत का इतना एक्सपीरियंस है, तो आप कहें ठीक है होगा, आपकी तो फाइल फिर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ये नहीं आके आपका एक्सपीरियंस है तो आपको लगा दें, एक्सपीरियंस तो आपका करप्शन का है। ये जितने पुराने बैठे हैं इन्हें ये पता है कि मैं कैसे करप्शन करूं, कैसे करप्शन करके मैं बचा सकता हूं, किस से मैंने लेने हैं और किस किस को मैंने देने हैं। इनको इन चीज़ों का पता है, ये इन चीज़ों के माहिर हैं। हर किसी की सेटिंगें हुई हुई हैं, किसी की किसके साथ, किसी की किसके साथ, तो ये उन सेटिंगों के, उन तरीक़ों के, उन फार्मूलों के तो माहिर और एक्सपीरियंस पर्सन हो सकते हैं। लेकिन असल अगर हर बंदा ये वज़ार, अब देख लें रेलवे को देख लें, PIA को देख लें, और भाई जिसके पास एक चिंगची रिक्शा होता है किराए पे वो लेता है, सारा दिन वो रिक्शा चलाता है, उसमें पेट्रोल डालता है, शाम को उसका किराया भी अदा करता है और घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए दाल रोटी लेके जाता है, वो भूखा नहीं मरता। वो अपना एक छोटा मोटा प्लाट और मकान बना लेता है 10-15 साल में। एक कबाड़िया है जो कबाड़िया लोहे के छोटे मोटे टुकड़े और ये वो लेके तो वो बिल्डिंगों का मालिक बन जाता है। स्टील मिल हमारी डूब रही है। रेलवे में चले जाएं, रेल में घुसे आप, पहले तो 5-6 दिन पहले आपको टिकट कराएंगे, नहीं तो आपको रिज़र्व नहीं होगी टिकट। आप हाँ जी वो 10 दिन कोई स्पेस ही नहीं है रेल में। उसके फर्श पे लोग लेटे हुए हैं, बैठे हैं उनको, लेकिन वो क्या होता है कि हाँ जी इतना खसारा हो गया इतना। और भाई एक चिंगची में सीट बाई सीट, बल्कि 1-2 सीटें खाली होते हैं और चिंगची रक्शे आपको नज़र नहीं आते, देखें अपने शहरों में। और उसमें 1-2 सीटें खाली भी होती हैं सारा दिन, हर चक्कर में वो 6-8 की बजाय 4-5 सवारियों के साथ भी जा रहे, तो वो शाम को कमा लेते। तो जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती, वो कैसे वो खसारे में जा रहे हैं इदारे। ठीक है, प्राइवेट कर दें, प्राइवेट करने का ये कोई तुक ही नहीं बनता। कौमी असासे इदारे भेज के आप, इसका मतलब यह है कि आप नाअहल हैं, आपके वज़रा नाअहल हैं, वो बना ही नहीं सकते, वो इसको चला ही नहीं सकते। अगर कोई आपका वजीर कहता है कि ये मैं रेलवे नहीं चला सकता, उसे साइड पे करें, दूसरे को लगाएं। स्टील मिल नहीं चला सकता, किसी और को दें। कंपनियों आप देखें, एक कंपनी, कई ओनर हैं टेक्सटाइल गारमेंट मिलों के जिनकी 8-8, 10-10 कंपनियां हैं। क्या वो मालिक इतनी मेहनत कर रहे हैं, अरबों रुपए लगा के वो दिन रात वो जलील हो रहे हैं? उन्होंने CEO रखे हुए हैं और उनको उनसे रिपोर्ट लेते हैं, वो बाकायदा उनको प्रॉफिट में हर महीने वो प्रॉफिट शो करते हैं, प्रॉफिट पे ला रहे होते हैं, फिर वो अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। ये थोड़ी है कि हर महीने नुकसान हो रहा है, साल नुकसान हो रहा है, इदारे बर्बाद हो रहे हैं और वो बैठे हैं हाँ जी हमारा पुराना वर्कर है, हमारा पुराना वजीर है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह आप तबाह होंगे, बर्बाद होंगे सारे, मुल्क और कौम सारा। इसीलिए हम पीछे रह गए हैं। बाकी इंशाल्लाह बाकी अगली में एपिसोड में आपको इन्वेस्टर पे ये जो रट लगाई है ना, इस इन्वेस्टर आए वो आए तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो चाइना ने दुनिया से इन्वेस्टर लिए हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं अगली किस्त में डिस्कस करता हूँ।
कि तरक्की करनी है तो कैसे आगे करनी है, क्या करना पड़ता है। ये नहीं कि खाली बातें करके इधर उधर देख के आप जी ये हो गया वो हो गया, मुल्क और कौम को ऐसे तबाही के दाने पे ला के खड़ा कर दिया है। आप लोग हैं मालिक इसके, अवाम है मालिक इसकी, जो रह रहे हैं और जिन्होंने रहना है, यही मरना है, यही जीना है, उनका मुल्क है, उनकी कुर्बानी है, उनकी ही मैन पावर है। अगर आप करप्ट हैं, करप्शन करेंगे, मुल्क और कौम के हालात सही नहीं करेंगे तो अवाम आपके साथ नहीं है। सारी ब्यूरोक्रेसी का रोना रोते हैं कि हाँ जी ब्यूरोक्रेसी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई उन्होंने करना है, उन्हें पता है कि सिस्टम कैसे हैंडल करना है, सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे फेल करना है, कैसे कामयाब करना है। तो जो आपके वज़ीरों को ही नहीं पता होगा कि मैं जिस वजारत पे बैठा हूँ इसमें मेरा नॉलेज कितना होना चाहिए, मेरी वर्किंग क्या होनी चाहिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए इस वजारत को कामयाब करने के लिए, ये सारे बैठे तो होते हैं, मशवरे ले रहे होते हैं ना ब्यूरोक्रेसी से। अब ब्यूरोक्रेसी अगर इनके साथ है तो इनको राइट ट्रैक पे लेके जाएगी ताकि ये कामयाब हो, मुल्क तरक्की करे। और अगर ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ है, इनकी आपस में नहीं बन रही, तो वो इनको मिसगाइड करेंगे, इनको मिसगाइड करेंगे और ये उस ट्रैक पे चलेंगे जो रॉन्ग होगा और एंड में उसका रिजल्ट गलत होगा, हुकूमत फेल होगी, अवाम उसके खिलाफ होंगे। तो गुड गवर्नेंस के लिए इनका अपना गुड होना, इनकी अपनी रिसर्च, इनकी वर्किंग होना, इनका अपना नॉलेज, मेहनत करना वो बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी वजारत आप दे देते हैं ऐसे बंदे को जिसको उसका पता ही नहीं है, वो जाके बैठते हैं हाँ जी बताओ जी क्या ये मेरे क्या फ़राइज़ हैं, क्या मेरी ड्यूटीज़ हैं, ये कैसे होगा। वो टीम जो पुरानी बैठी होती है उनमें से कोई किसके चमचे करचे, कोई किसी के। तो जब तक कमांडर को खुद नहीं पता होगा, डिसीजन तो लेना ना वजारत ने, ब्यूरोक्रेसी उसने तो कहना जी ये देखें जी ये सड़क आप बनाएंगे तो ये फ़ायदा है, ये बनाएंगे तो नुकसान है। तो कोई भी है आपको बेवकूफ़ उस वक्त बनाता है जब आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं। जब आप बेवकूफ़ होते हैं तो कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है, मिसगाइड करता है और आप उसकी उस चाल में फंस जाते हैं। इसका मतलब है आप इस काबिल नहीं थे, वो काबिल था जिसने आपको डिट्रैक किया। तो बात यह है कि अपने आप को सुधारें, सही करें, अपनी वजारत से मुतल्लिक़ आपको पूरा अबूर हासिल होना चाहिए। अगर नहीं है उस वजारत से मुतल्लिक़ आपको अबूर हासिल तो उसमें आप ना पढ़ें, आप वही MPA रहें, आप MNA रहें, ठीक है। और पार्टी सरबराहान जितने भी हैं, या वो उन्हें पता है, अब जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या खान साहब, उन्हें पता है कि उनका कौन सा बंदा किस काबिल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगा दें नाअहल बंदे को, ठीक है, तो रिज़ल्ट फिर भुगतें। और ये भी है कि या तो फिर ये माने कि हाँ जी वो उसको मैंने वजारत वो दी है, वो इस काबिल नहीं था, फिर भी मैंने दिया तो मैं उसका हिस्सेदार हूँ, उसकी करप्शन का मैं हिस्सेदार हूँ। और अगर ये कहते हैं कि नहीं जी मैं उसका हिस्सेदार नहीं हूँ, अगर उसने करप्शन किया है तो मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर गलत डिसीजन लिया। तो रॉन्ग डिसीजन आप लेंगे तो उसके रिजल्ट भी रॉन्ग आएंगे। जैसे बच्चों के पेपर होते हैं ना, इम्तिहान होता है कि वो उसमें काबिल भी हैं, नालायक भी हैं, उन्हें पता है कि फ़ेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन इम्तिहान में वो बैठते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो मैं वरना इम्तिहान नहीं होने देता या मैं नहीं जाता। आप दें, हो सकता है पास हो जाएं, हो सकता है फ़ेल हो जाएं, तो घबराना नहीं चाहिए। आखिरी उम्र में जलील ख्वार होने से बेहतर है कि बंदा अल्लाह अल्लाह करे, आदमी तस्बीह ले, आगे दूसरों को गाइड करे, रहनुमाई करे, दूसरों की जूनियर्स को आगे लेके आए और फ्री हैंड दे। हर किसी का अपना दिमाग होता है, अपनी सोच होती है, अगर वो सही होगा, सही काम करेगा तो कामयाब हो जाएगा। पार्टी की कामयाबी, मुल्क की कामयाबी, अवाम की कामयाबी, कौम की कामयाबी। और अगर सही नहीं होगा तो ज़ाहिर रिज़ल्ट सामने होंगे।